तो क्वेश्चन नंबर 9 है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का। पर इसके लिए क्या कानून होता है, सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं कि भैया वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी लिमिट बता देता हूँ। एग्जाम्प्ट कितना होता है, अमाउंट रिसीव और 5 लाख विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होता है वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, पर जो अमाउंट रिसीव है उसके लिए दो बातें कह रखी इन्होंने। एक्चुअल अमाउंट डज नॉट एक्सीड, यानी कि जो आपको अमाउंट मिला होगा वो अपन जो दोनों से अभी निकालेंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि इसके लिए आपको बता रखा है, ये लिमिट बता रखी है 3 मंथ इंटू लास्ट ऑन सैलरी, 3 मंथ इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू कंप्लीटेड सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और सेकंड बता रखा है लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट ये है भैया वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के बारे में। यानी कि एक अमाउंट एग्जाम्प्ट कितना होगा, जो दोनों में से लेस होगा। अमाउंट रिसीव और 5 लाख, दोनों में से जो अमाउंट लेस होगा वो होगा एग्जाम्प्ट। पर अमाउंट रिसीव के लिए एक बात कह रखी है, अमाउंट रिसीव डज नॉट एक्सीड 3 मंथ इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर। और सेकंड में आप निकालोगे लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रखा है मिस्टर डी रिसीव वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 7 लाख। उनको कितना मिला, अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। उनको मिला 7 लाख और अपन जानते हैं 5 लाख विच एवर इज लेस वो होगा एग्जाम्प्ट। पर अपन जानते हैं एक्चुअल अमाउंट डज नॉट एक्सीड, इसके लिए एक्चुअल अमाउंट अपन निकालेंगे। ये वाला हमारे हिसाब से कितना आएगा, एक तो होता है ये 3 मंथ इंटू लास्ट ऑन सैलरी। सैलरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक पे प्लस कंडीशनल डीए प्लस कमीशन और टर्नओवर, इससे आती है आपकी सैलरी। ठीक है, अब मिस्टर डी रिसीव वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 7 लाख आफ्टर 30 ईयर्स 4 मंथ ऑफ सर्विस। ठीक है, 30 ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर कितने हैं 30 ईयर्स, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीटेड ईयर में अपन लिख लेंगे 30। ठीक है, ही स्टिल हैज़ 6 ईयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, बैलेंस ऑफ मंथ लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट। अपन को क्या चाहिए, मंथ चाहिए, उसके पास है 6 ईयर, तो 6 इंटू 12 72 मंथ्स। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दे रखा अपन ने वो लिख लिया। अब अपन को सिर्फ सैलरी लिखना रह गया। सैलरी के लिए फॉर्मूला होता है, अब अपन निकालेंगे एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। तो 20,000 की उसकी पर मंथ थी सैलरी 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 12 DNS allowance which forms part of pay 5,000 पर मंथ। कंडीशनल डी है इसका मतलब, तो ये भी हो जाएगा 5,000 इंटू 12, ये आपके पास आ जाएगा 20,000 इंटू 12 2,40,000 प्लस 12 5 से 60, ये हो गया 60,000। दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ गई सैलरी 3 लाख। ठीक है, अब अपन को तो चाहिए थी पर लास्ट मंथ सैलरी 3 लाख तो है 12 महीने की। ठीक है, अपन को तो 1 महीने की चाहिए लास्ट ऑन सैलरी, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो आ गई 25,000 पर मंथ। अपन को तो भैया लास्ट ऑन सैलरी चाहिए लास्ट महीने की, तो है 25,000 रुपये। ठीक है,
यहाँ भी हो गई 25,000। दोनों में एक ही बात कह रखी है, लास्ट ऑन सैलरी लास्ट ऑन सैलरी। इस तरीके से निकाला अपन ने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। 25,000 इंटू 30 इंटू 3 22,50,000 आ रहा है। और नेक्स्ट 25,000 इंटू 72 18 लाख आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो इससे तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लिमिट के अंदर है। तो जो अपना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो होगा 5 लाख, दोनों में से लेस 5 लाख। टैक्सेबल की अगर क्वेश्चन बात करें, टैक्सेबल कितना होगा? 7 लाख आपको मिले, 5 लाख एग्जाम्प्ट, 2 लाख हो गए टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल ये हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके।